स्वागत करती हूँ AKN टीवी इंडिया पर। मैं लेकर आई हूँ उत्तर प्रदेश के प्रभारी राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी की वो खबरें जिसका असर राजनीति से आम जनता तक साफ दिखाई दे रहा है। तो बने रहें अंत तक मेरे साथ। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। किसानों, युवाओं, शिक्षा, निजीकरण और रोजगार को लेकर उठाई कई सवाल। सांसद संजय सिंह जी ने किसानों, युवाओं, शिक्षा, सरकारी संस्थानों के निजीकरण, रोजगार और देश की आर्थिक नीति को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा है कि देश आज गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है, लेकिन सरकार जनता के बुनियादी सुविधा मुद्दों पर जवाब देने की वजह लोगों का ध्यान दूसरों विषयों की ओर मोड़ने का प्रयास कर रही है। सांसद संजय सिंह जी ने कहा कि देश के किसानों की ज़मीनें अधिग्रहित की गई हैं, लेकिन आज तक बड़ी संख्या में किसानों को उनका उचित मुआवजा नहीं मिला। उन्होंने आरोप लगाया कि किसान लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी समस्याओं का समाधान करने में विफल रही है। उन्होंने कहा कि किसानों के अधिकार और न्याय के लिए आम आदमी पार्टी का संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। शिक्षा व्यवस्था पर चिंता व्यक्त करते हुए सांसद संजय सिंह जी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में देश भर में लगभग 1 लाख से अधिक सरकारी स्कूल बंद हो गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि 1,20,000 से अधिक सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां केवल एक शिक्षक भरोसे पढ़ाई हो रही है। उनका कहना है कि ऐसी स्थिति में गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों की शिक्षा सबसे अधिक प्रभावित हो रही है। उन्होंने युवाओं के भविष्य पर चिंता जताते हुए कहा कि लगातार पेपर लीक की घटनाओं ने लाखों छात्रों के सपनों को नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता लगातार कमज़ोर होती जा रही है और सरकार इस पर प्रभावी कार्यवाही करने में असफल है। उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और रोजगार जैसे मूलभूत मुद्दों पर सरकार को जवाब देना चाहिए। सांसद संजय सिंह जी ने कहा कि आम आदमी पार्टी संसद से लेकर सड़क तक जनता के मुद्दों को मजबूती से उठाती रहेगी। उन्होंने कहा कि विरोध और आलोचना के कारण पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया पर गाली दी जाती है, लेकिन इससे वे पीछे हटने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी किसानों, युवाओं, गरीबों और आम जनता के अधिकारों की लड़ाई पूरी ताकत से लड़ती रहेगी। उन्होंने केंद्र सरकार की निजीकरण नीति पर भी सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि कोयला, बिजली, पानी, गैस, रेलवे, एयरपोर्ट, स्टील प्लांट सहित देश के कई सार्वजनिक संस्थानों को धीरे धीरे निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। उन्होंने कहा कि पहले सरकारी संस्थानों को घाटे में दिखाया जाता है और फिर उन्हें निजी कंपनियों को सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। उनका दावा है कि इससे आम जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा और आवश्यक सेवाएं महंगी हो सकती हैं। संजय सिंह जी ने आरोप लगाया है कि जब युवा रोजगार की मांग करते हैं या किसान अपनी फसल का उचित मूल्य मांगते हैं, तब सरकार संसाधनों की कमी का हवाला देती है। वहीं उन्होंने दावा किया कि बड़े उद्योगपतियों को आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए सरकार उदार रवैया अपनाती है। उन्होंने लोगों से इस नीति के खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से आवाज़ उठाने की अपील की है। अपने संबोधन में उन्होंने समाजवादी पार्टी के विचारक राम मनोहर लोहिया और जननायक कर्पूर ठाकुर जी का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर लोहिया का नारा है, जेल, वोट और फावड़ा संघर्ष लोकतंत्र और समाज निर्माण का प्रतीक था तथा आज भी उनके विचार समाज और देश के लिए प्रशंसित हैं। संजय सिंह जी ने कहा है कि देश की राजनीति का केंद्र शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, व्यापार, खेती और विकास जैसे मुद्दे होना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया है कि जनता के इन बुनियादी सवालों से ध्यान हटाकर धार्मिक और सामाजिक विभाजन के मुद्दे को अधिक महत्व दिया जा रहा है। उन्होंने कहा, यदि सरकारी स्कूल बंद होंगे तो सबसे अधिक नुकसान गरीब और मध्यम वर्ग को बच्चों को होगा। अंत में उन्होंने देशवासियों से अपने बच्चों और देश के भविष्य को ध्यान में रखते हुए शिक्षा, रोजगार और किसानों के अधिकार और सार्वजनिक संस्थानों को मजबूत बनाने के लिए एकजुट होने की अपील की। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी जनता के अधिकारों और जनहित के मुद्दों की लड़ाई आगे भी मजबूती से लड़ती रहेगी। तो ये थी आज की कुछ खास और अहम खबरें। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।